अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है और यूक्रेन से, जहां पर रूस यूक्रेन का तनाव लाइव आ रहा है। पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन में घुसने के ऑर्डर्स दिए हैं। कहा है कि 2 नए आजाद देशों में शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंडे को इसका ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क के अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में सैनिकों को शांति बनाए रखने के ऑर्डर्स दिए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि सैनिकों की तैनाती कब होगी। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के उठाए गए कदम से वो डरते नहीं। उन्होंने कहा कि हमने किसी से ना कुछ लिया और ना ही किसी को कुछ देंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की घोषणा और खतरों के बावजूद यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसे ही बनी रहेंगी जैसे पहले थी। यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने वाले पुतिन के कदम के बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो अभी भी जारी है। यूक्रेन और रूस विवाद के चलते आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। इनके विवाद की वजह से कच्चा तेल $95 पहुंच गया है। यूक्रेन और रूस के विवाद के चलते न ही सिर्फ कीमतों में बढ़ाव आ रहा है, बल्कि माना जा रहा है कि इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट के नेचुरल गैस की कीमत भी बढ़ रही है। इससे एलपीजी और सीएनजी की कीमतों पे बढ़ने की पूरी संभावना है। यूक्रेन और रूस विवाद में सोने का सपोर्ट मिल रहा है। इसी की नतीजा है कि 51,500 का लेवल पार कर गया है। इन दोनों देशों के विवाद के चलते कॉपर और एल्यूमिनियम के दामों पे भी तेजी देखी जा सकती है। इमरजेंसी मीटिंग में भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर करी है। यूएनसीएस में भारत के टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। ये मामला केवल डिप्लोमैटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। उधर अमेरिका ने कहा है कि रूस का ये कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत है कि अगर रूस और ज्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। ये वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कवायद तेज कर दी है। भारतीय नागरिकों यानी कि इंडिया की स्पेशल फ्लाइट्स आज सुबह यूक्रेन रवाना हो गई। ये फ्लाइट आज रात तक हिंदुस्तानी नागरिकों को लेकर दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स और नागरिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों और बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं और पढ़ते हैं। हिंदुस्तानी की सलामती हमारी पहली प्रायोरिटी है। वही बात अगर दोबारा बड़ी खबर की करें जो कट्टरता की आ रही है, तो वो कुवैत से आ रही है। कट्टरता के खिलाफ औरतों का मोर्चा देखा जा रहा है। कुवैत सरकार ने योगा फेस्टिवल पर बैन लगाया है। विरोध में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। वो ये कह रही हैं कि वो बंदिशें नहीं सहेंगी। योगा को लेकर कुवैत में मुस्लिम महिलाएं कट्टरपंथी सोच वाली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। कुवैत में होने वाले पहले ओपन एयर फेस्टिवल योगा रिट्रीट के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ महिलाओं ने संसद के सामने प्रोटेस्ट किया है। दरअसल यहाँ योगा सिखाने वाली एक संस्था ने रेगिस्तान में योगा रिट्रीट के आयोजन के विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट दिया था। विज्ञापन छपने के बाद कट्टरपंथी नेता भड़क गए। विवाद बढ़ता देख सरकार ने आयोजन पर बैन लगा दिया। योगा करने वाली औरतों ने सरकार के फैसले को अपने अधिकारों के खिलाफ बताया। आजादी का हवाला देते हुए महिलाएं अधिकार कार्यकर्ता नजीब हयात ने कहा कि हमें अपनी आजादी को लेकर सर्द रात में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार प्रतिबंध नहीं हटा लेती। महिलाओं के प्रदर्शन से मामला बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ योगा की न रहकर महिलाओं के हर तरह की आजादी की होने लगी है। वही बात अगर आप पाकिस्तान की करें तो इमरान सरकार को विपक्ष ने बताया फेक न्यूज का सबसे बड़ा प्रचारक। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर खूब बरसे बिलावल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंडे को कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फर्जी खबरों के सबसे बड़े प्रचारक हैं। नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि और वो झूठी खबरों की आड़ में लोगों की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। उन्होंने पेशावर में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान खुद पाकिस्तान में फर्जी खबरों के सबसे बड़े प्रचारक हैं। के अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग पहले पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के खिलाफ थे, वो अब इसके लिए सहमत हो गए हैं। बिलावल ने ये भी कहा कि पार्टी का नियोजित मार्च सभी प्रांतों के मुद्दों के प्रतिनिधित्व करेगा और पार्टी को प्रस्ताव लेने में मदद करने के लिए लोगों के समर्थन की जरूरत है। सम्मेलन में उन्होंने इमरान खान पर हमला करते हुए कहा कि हमने अपने हमेशा प्रधानमंत्री को सिलेक्टेड कहा है क्योंकि उन्होंने एक बदलाव का वादा किया था लेकिन इसे देने में विफल रहे यानी कि फेल हो गए। उन्होंने और तबाही के लिए सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक बदलाव का वादा किया लेकिन इससे जनता को केवल संकट में धकेल दिया। सत्ता में आने के बाद पीटीआई ने 10 मिलियन नौकरियां देने की कसम खाई लेकिन इसने अपने कार्यकाल में कई लोगों को बेरोजगार कर दिया।
बिलावल ने ट्यूसडे को पार्टी के नियोजित लॉन्च मार्च के रूट प्लान को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रस्ताव लंबा मार्च 27 फरवरी को कराची से शुरू होगा। लोग मार्च कराची से शुरू होने के बाद सिंध और पंजाब के 34 अलग अलग शहरों से गुजरने के बाद 10 दिनों में इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। वहीं बात अगर अब ईरान की करें तो 21 फरवरी को ईरान की एयरफोर्स में करीब 300 लड़ाकू विमान हैं। इनमें से अधिकतर रूसी MiG-29 और सुकोई 25 हैं। ये विमान सोवियत काल के हैं और ऐसे में ईरान में स्कूल पर गिरा फाइटर जेट जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के हवाई बेड़े में कुछ अमरीकी F-4 और F-5 फाइट जेट भी हैं जो पश्चिमी देशों के समर्थन वाली शाह सरकार के समय से हैं। इतने में अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 क्रू मेंबर और एक उस रास्ते से जा रहा शख्स शामिल है। स्थानीय अधिकारी मोहम्मद बागिर होनरवाल स्थानीय मीडिया से बताते हैं कि सौभाग्य से कोरोना महामारी की वजह से ये स्कूल बंद था। पूर्वी अजरबैजान प्रांत में आपात कार्य के प्रमुख वूनवर ने बताया कि ईरान का ये फाइटर जेट ट्रेनिंग मिशन पर था जब सुबह 9 बजे वो शहर के बीचों बीच आ गिरा। रेड क्रॉस सोसाइटी प्रमुख ने बताया कि विमान स्कूल की बाहरी दीवार पर क्रैश हुआ है और क्रू के अलावा मारा गया एक शख्स यहीं का रहने वाला था। हादसे की जगह पर विमान हादसे के बाद आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। ईरान की सरकार न्यूज एजेंसी IRNA की तरफ से जारी वीडियो फुटेज में अग्निशमन कर्मचारी आग बुझाने की मशक्कत करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में स्कूल के मलबे के बीच आग लगने से काली पड़ी दीवार के पास जला हुआ लड़ाकू विमान देखा जा सकता है। इस विमान को तबरेज में शाहिद फाकोरी एयरबेस के तैनात किया गया था। ईरानी मीडिया को जनरल रेजा यूसुफजई ने बताया कि लड़ाकू विमान ट्रेनिंग मिशन से लौट रहा जब लैंडिंग के समय एक तकनीकी दिक्कत से ये सारा हादसा हो गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।